चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखिए, अब हम लोग ऐसा सवाल करेंगे जिसमें कोई रास्ता टाइप का होगा। रास्ता का मतलब समझ रहे हैं? सड़क। तो जैसे मान लीजिए ये सड़क हो सकती है, जैसे ये है, ये मैदान हो गया कोई। इस पर कोई चीज बिछाएगा, गिट्टी बिछाएगा, रोड़ी बिछवाएगा या इस तरह का, ये इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ये दो ठो आकृति नहीं बन गई, एक था एक आयत, लेकिन रास्ते की वजह से दो ठो आयत बन गया। एक ठो बाहर वाला आयत, एक है अंदर वाला। तो बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे। तो रास्ते का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाहरी क्षेत्रफल माइनस भीतरी क्षेत्रफल। ठीक है? ये आयताकार भी हो सकती है और वर्गाकार भी हो सकती है। तो पूरे बाहर वाला क्षेत्रफल बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ये निकल जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह से एक सवाल हो करेंगे हम लोग। ऐसा भी हो सकता है कि ये मैदान रहे, इसमें से बीचों बीच रास्ता जाए, ऐसे भी रास्ता जा सकता है। तो ये रास्ते की जो लंबाई होगी, अब सवाल देखें तब हम लोग समझे कि ये रास्ता की लंबाई होगी, ये जितना दिया रहेगा। सवाल देखें समझ जाएंगे आसानी से। ठीक है, देखिए 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा आयताकार पार्क है। ठीक है, एक आयताकार पार्क की लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है बताइए मुझे। लंबाई कितना है? 25 मीटर। चौड़ाई कितना है? 15 मीटर। ठीक है, लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में, यानी लंबाई के भी समानांतर और चौड़ाई के भी समानांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काटती हैं। ये बीचे में, लंबाई के बीचों बीच और चौड़ाई के बीचों बीच दो ठे सड़क है जो आपस में काटती हैं। दिया है ना? यही ना है? ये लंबाई के बीचों बीच, चौड़ाई के बीचों बीच दो सड़कें जो हैं परस्पर क्या हैं? काटती हैं। ये कितना चौड़ी सड़क है? देखिए कितनी कितनी है? 4 मीटर। यही ना है? ये सड़क है 4 मीटर, तो ये भी सड़क तो 4 मीटर होगी। वही सड़किया है ना? ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि सड़कों पर 2.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछवाने, रोड़ी माने वही गिट्टी बिछवाने का खर्च। तो पहले हम ही सड़किया का क्षेत्रफलवा निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। नहीं निकल जाएगा? तो पहले सड़क का क्षेत्रफल निकाले का क्षेत्रफल। तो सड़क के क्षेत्रफल में दो ठो सड़क है, एक का क्षेत्रफल धन दूसरे का क्षेत्रफल। नहीं है का? इसको पहला मान ले, इसको दूसरा मान ले। तो पहले का क्षेत्रफल, ये पहला का क्षेत्रफल और दूसरा का क्षेत्रफल है ना? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहला जब लेंगे तो लंबाई कितना होगा बताइए? हाँ, ये लंबाई कितना हुआ सड़क का? यही ना हुआ, 25 मीटर। चौड़ाई कितना हुआ बच्चा? चौड़ाई ये कितना है? 4। यही ना हुआ? ये लंबा होगा, लंबाई कितना है इसकी? सड़क की लंबाई कितना है? अरे जितना है मैदानवा होगा उतना ना लंबा सा है। तो ये 25 है, तो ये भी तो 25 है हुआ, तो ये 25 हो गया। चौड़ाई कितना है बच्चा? 4। चौड़ाई तो 4 दिया ही है, तो 4 हो गया। धन दूसरका में ये वाली लंबाई कितनी होगी बताइए? 15। और चौड़ाई कितनी होगी बच्चा? 4। ठीक है, ठीक है। ये पहली सड़क जो है यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर लंबी है और 4 मीटर
चौड़ी है, ठीक है। और ये दूसरी वाली सड़क जो है वो 15 मीटर लंबी है और 4 मीटर चौड़ी है। अब मुझे बताइए, लेकिन हई जहाँ दोनों काट रही हैं हई चीजिया तो 2 बार आ गया ना। ये जो है यो 4 है और यो 4 है, ये 4 × 4 का जो वर्गाकार मैदानवा है हई तो 2 बार आ गया। एहू सड़किया में आया, एहू सड़किया में आया, तो दोनों बार गिट्टिया बिछा जाएगा। गिट्टिया तो एक के बार बिछा जाएगा ना, यानी एक ठो क्या करेंगे, घटा देंगे, नहीं आएगा का। ये जो है 4 × 4 क्या करेंगे, 2 बार तो आएगा नहीं। जैसे अगर हम कहें कि एक ठो ऐसे है एक ठो ऐसे है, तो सर गिट्टी बिछाना चालू किए, ये गिट्टी बिछा रहे हैं, एक बार गिट्टी तो बिछ गया, तो जब इस पे गिट्टी बिछाएंगे तो फिर इस पे गिट्टी बिछाएंगे, ये तो छोड़ देंगे ना। तो ये छोड़ देंगे तो ये कितना, 4 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा, तो 4 × 4 घट जाएगा। तो 25 चौका 100, 15 चौका 60 माइनस 4 चौका 16, 160 माइनस 16 यानी 144 वर्ग क्या है, मीटर है, वर्ग मीटर है, सॉरी 144। तो ये 144 वर्ग मीटर आ गया, आ गया। अब हमसे कह रहा है 2 रुपया 25 पैसा 1 वर्ग मीटर का खर्चा है। 1 वर्ग मीटर का कितना खर्च है, 2 रुपया 25 पैसा। तो पूरा रोड़ी बिछाने का खर्च कितना होगा। तो कुल खर्च के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, गुणा करेंगे ना। 1 मीटर का खर्चा है 2 रुपया 25 पैसा, इतने वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा, गुणा करेंगे ना। यानी 144 गुणे 2.25, शून्य गुणा करें, 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22, 5 एकम 5 2 7, सही है ना। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एका 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 0 0 8 8 16 7, 16 7 16 7 23, 23 1 24 और 8 2 10 2 12, 2 1 3, 300, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा तो 324। बात समझ में आई। तो ये मतलब समझिए कि 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा क्या था, आयताकार पार्क था। उसमें क्या था, बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा, 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, चौड़ाई वाले में भी चौड़ा रास्ता है, दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। तो काटती हैं तो ये काटने का मतलब ये है कि जब ये पहला वाला रास्ता है, ये दूसरा वाला रास्ता है, पहले वाले रास्ते की लंबाई कितना है 25, चौड़ाई कितना है 4, दूसरे वाले रास्ते की लंबाई कितना है 15, चौड़ाई कितना है 4। तो क्षेत्रफल निकालेंगे सड़क का, तो 25 लंबाई है 4 चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, धन दूसरे वाले रास्ते का 15 लंबा है 4 चौड़ा है। लेकिन इसमें से 4 × 4 घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं बताइए, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, ये सड़क है और ये भी सड़क है, तो ये दोनों बार गिट्टी एक के बार ना बिछेगी, 2 बार बिछाएंगे तो ऊंची हो जाएगी, तो गिट्टी तो एक के बार बिछेगी, तो एक बार हम क्षेत्रफल क्या किए, घटा दिए, ठीक है। तो आ गया 144 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का खर्च है 2 रुपया 25 पैसा, तो 144 वर्ग मीटर का खर्च कितना आ गया, 324 रुपया। कर लेंगे, चलिए चलिए देखिए, उसी से मिलता जुलता एक सवाल है, ठीक है। इसमें क्या है, 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा हाल है। एक हाल है जिसकी लंबाई है 20 मीटर, लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर, ठीक। एक आयताकार हाल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है 15 मीटर। अब इसके चारों ओर 2.5 मीटर की समान चौड़ाई का बरामदा है। ये मैदान के चारों ओर क्या है, बरामदा है। ये चारों ओर क्या है, बरामदा है। ये बरामदा कितनी मीटर है, कितने मीटर चौड़ा है, 5 मीटर, यानी 2.5 मीटर, यही ना है। यहाँ इधर भी होगा
और इधर भी होगा 2.5 होगा ना, इधर भी होगा 2.5 और इधर भी होगा 2.5। ठीक है, तो रास्ता क्या है, यही ना, यही है रास्ता ना। तो ये बताइए, अभी हमने देखा था कि ये रास्ते का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। हमें कह रहा है 13 रुपया 50 पैसा, ये जो बरामदा है, ये बरामदा में 13 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछा होता है। ये बरामदा में क्या बिछा रहा है, फर्श। तो हमसे कह रहा है फर्श बिछाने में कुल व्यय कितना होगा। तो ये बताइए कि ये बाहरी वाला जो क्षेत्रफल है, ये बाहरी क्षेत्रफल में से भीतरी वाला क्षेत्रफल, भीतर अंदर वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये नहीं आ जाएगा पूरा, यानी बरामदे का क्षेत्रफल बराबर बाहरी क्षेत्रफल, नहीं हुआ, बाहरी क्षेत्रफल माइनस क्या है, भीतरी क्षेत्रफल, ये ना है। बाहरी क्षेत्रफल में से कौन सा घटा दिया, भीतरी। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितना हो गई, ये तो है 20, अब 2.5 मीटर इधर बढ़ गया, 2.5 मीटर इधर बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ गया, 25 हो गया ना। अरे 2.5 इधर बढ़ा, 2.5 इधर बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ गया, 5। तो 20 के बजाय क्या हो गया, 25। और इधरों 2.5 बढ़ा, इधर भी 2.5, इधर भी 2.5, तो पूरा कितना हो गया, ये 15 था, तो 15 से क्या हो गया, 20। बाहर वाला लंबाई 25 हुआ, ये समझ में आया, कैसे आया हुआ बताइए। चूंकि ये अंदर वाला तो 20 था, 2.5 इधर पर चौड़ा बरामदा है और 2.5 मीटर चौड़ा इधर बरामदा है, तो टोटल ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 2.5 कितना हो गया, 5। और इधर भी देखेंगे तो 2.5 इधर, 2.5 इधर, 2.5 इधर, ये कितना हो गया, 5। तो बरामदे का बाहरी क्षेत्रफल के लिए लंबाई कितनी हो गई, 25, चौड़ाई कितनी हो गई, 20 हो गई ना। भीतर की लंबाई क्या है, 20, चौड़ाई क्या है, 15। ये समझ में आया। बाहरी वाली 25 से 20 कैसे हुआ, समझ में आया, क्योंकि 2.5 इधर भी बढ़ रहा है, 2.5 इधर बढ़, तो पूरी लंबाई 5 बढ़ जा रही है और चौड़ाई भी 5 बढ़ जा रही है। तो 25 दूना कितना हुआ, 500 में से 300 घट गया, कितना बचा, 200 वर्ग मीटर, नहीं ना हुआ। अब हमसे कह रहा है कि 13.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च। ये बताइए कुल खर्च कैसे निकालेंगे, 1 वर्ग मीटर का खर्च है 13 रुपया 50 पैसा, यही ना है। 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 13 रुपया 50 पैसा। तो कितना वर्ग मीटर बिछाना है, 200 वर्ग मीटर। 200 वर्ग मीटर का खर्च क्या होगा, गुणा कर देंगे ना, 200 गुणे 13.50, 1 2 3 जीरो हो जाएगा, 2 पचे 10, 3 दूनी 6, 1 7, 2 इकाई 2, 2 अंक पर दशमलव, यानी 2700। कोई ऑप्शन है, 2700 रुपया। ठीक है, तो क्या किया हमने, 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा बरामदा था। ठीक है, 20 मीटर चौड़ा, 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा बरामदा था। इसके चारों ओर जो है 20 मीटर चौड़ा और 15 मीटर 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा हाल है, ये हाल है ना, 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा हाल है। इसके चारों ओर क्या है, 2.5 मीटर चौड़ा बरामदा है, तो ये 2.5 मीटर इधर भी बढ़ेगा, 2.5 मीटर इधर भी, यानी बरामदा के बाहर जो है, बरामदा से बरामदा देखेंगे तो बाहरी जो लंबाई होगा ये 20 की जगह क्या हो जाएगी, 25, 5 मीटर बढ़ जाएगी। इधर भी 2.5 बढ़ेगा, तो ये भीतरी चौड़ाई, बाहरी चौड़ाई जो है हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 20। 15 थी, 15 में 5 जोड़ दिए, कितना हो गया, 20। तो बरामदे का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये बाहरी क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, भीतरी। तो बाहरी क्षेत्रफल में लिए लंबाई कितनी है, 25, चौड़ाई कितनी है, 20, माइनस भीतरी क्षेत्रफल के लिए लंबाई कितना है, 20, चौड़ाई कितना है, 15। तो 500 माइनस 300 यानी कितना, 200 वर्ग
वर्ग मीटर। ठीक है, अब ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया है 13 रुपये 50 पैसा, तो 200 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, 200 का गुणा कर दिए, कितना आ गया 2700 रुपया। ठीक है, चलिए हेलो, इसी सवाल में मुझे बताइए कि अगर हमसे बरामदे का क्षेत्रफल पूछता, ये पैसा न, पूरा खर्च ना पूछता, हमसे पूछता कि बरामदे का क्षेत्रफल बताइए, तो बरामदे का क्षेत्रफल कितना रहता है, 200 वर्ग मीटर। इसी सवाल को ऐसे भी कर सकता है ना कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है, उसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा, चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे भी पूछ सकता था ना, तो क्या उत्तर आता अपना 200। उस रास्ते पर कुछ बिछवा रहा है, तब उसका उत्तर रुपए में आ गया ना। अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछता तो लगा लेते ना। चलिए